ऑलराइट। अच्छा, अब बात आती है कि भाई आपके पास इंपोर्ट्स क्या होती हैं एंड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं। समझाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? लेट्स सपोज ये आप हो एंड आप जापान में रहते हो, ठीक है, एंड ये मैं हूँ। आपको मेरी गाड़ी पसंद आ गई। अब मैं क्या करूँ, पाकिस्तान से एक गाड़ी है, वो गाड़ी असली नहीं है, टॉय कार है, ठीक है, आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, वो गाड़ी आपको पाकिस्तान से जापान भिजवाई। ठीक है, आपने क्या किया, आप जापान में रह रहे थे एंड आपने मुझसे क्या किया, गाड़ी मंगवाई और मैंने आपको गाड़ी आपके कंट्री में जाके बेची। ठीक है, आपके कंट्री में आके मैंने आपको गाड़ी बेची। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब आप अपनी कंट्री में बनाई हुई कोई चीज़, अपने कंट्री में बनाई हुई कोई चीज़ किसी और की कंट्री में जाके बेचते हो, उससे आप कहते हो एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब एक्सपोर्ट्स जो है ना, सिर्फ गुड्स नहीं होते कि लेट सपोज भाई आप बैठे हो जापान में एंड आप मुझसे मेरी क्लासेस दे रहे हो। ठीक है, मैं आपको जापान में, मैं पाकिस्तान में बैठ के आपको जापान में पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं आपको अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सर्विसेज भी क्या होगा, एक्सपोर्ट में आ जाएंगी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं कि जब आप अपनी कंट्री से कोई दूसरे कंट्रीज़ में चीज़ें या गुड्स या सर्विसेज बेचते हो, उससे आप लोग कहते हैं एक्सपोर्ट्स। अच्छा, इंपोर्ट्स क्या होती है? अब भाई लेट्स सपोज आप रहते हो जापान में, अब मुझे आपकी वहाँ पे असली वाली गाड़ी पसंद आ गई, मैं जापान से एक गाड़ी ऑर्डर कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत अच्छी गाड़ी मंगवाई। ठीक है, मुझे गाड़ी पसंद आ गई। तो जब आप दूसरे कंट्री से उनकी सर्विसेज या उनकी कोई गुड्स खरीदते हो, दूसरे ममालिक से उनके एक्सपोर्ट्स या गुड्स चीज़ें वगैरह खरीदते हो, तो उसे आप कहते हो इम्पोर्ट्स। ठीक है, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज इज कॉल्ड इम्पोर्ट्स। सही है, एक्सपोर्ट क्या होता है, जब आप दूसरे कंट्रीज़ को कोई चीज़ बेचते हो, एंड इम्पोर्ट्स क्या होता है, जब आप दूसरे कंट्री से कोई चीज़ खरीदते हो। सही है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान मोस्टली क्या एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्रीज में जाके बेचता है। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कमोडिटीज़। अब प्राइमरी चीज़ों में आपके पास रॉ कॉटन आ जाती है, रॉ कॉटन, कॉटन बॉल्स, कॉटन बनाते हो जिससे सब हर चीज़ बनती है। ठीक है, फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, फिशेज़ वगैरह। अच्छा, फिर प्रोसेस गुड्स। अच्छा, व्हाट इज़ प्रोसेस गुड्स? प्रोसेस गुड्स आप उन्हें कहते हो कि भाई जैसे आपके पास रॉ कॉटन है, आप रॉ कॉटन लेके आए, आपने थोड़े बहुत प्रोसेस किया, उसके ऊपर आपने बेच दिया। जैसे आप कॉटन लेके आए, आपने उसका कॉटन यार्न बना लिया, धागा बना लिया, एंड आप उस धागे को बेच रहे हो। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या होते हैं कि भाई आप उस रॉ कॉटन को लेके आए, आपने उसके ऊपर प्रोसेस किए और एक कमाल सा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, उससे आप कहते हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, इसमें फिनिश गारमेंट्स आ जाते हैं, कारपेट्स, रग, स्पोर्ट्स गुड्स। भाई जहाँ भी देखो फुटबॉल वगैरह में पाकिस्तान के बने हुए फुटबॉल जाते हैं। ठीक है, सर्जिकल इंडस्ट्रीज, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें और। अच्छा, ये थी हमारी मेजर एक्सपोर्ट्स कि हम मोस्टली क्या बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट्स क्या होते हैं, हम बाहर से क्या खरीदते हैं, मोस्टली फूड। ठीक है, फूड में क्या होता है, वीट आ जाता है, आटा, एडिबल ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल जिससे आप खाना वगैरह पकाते हो, शुगर, चीनी, एंड पल्सेस दालें को कहते हैं। और मशीनरी में क्या खरीदते हैं भाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में जो मशीनरी चाहिए होती है। जैसे आपको क्या कहते हैं, सलाई वाली मशीन चाहिए, आपको चाहिए करेने चाहिए, आपको ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, थ्रेशर चाहिए, आपको बहुत सारी मशीनें चाहिए। ठीक है, और मशीनें आप कहाँ से मंगवाते हो, बाहर से मंगवाते हो। तो ये मशीनें बेसिकली जो इन इंडस्ट्रीज में मशीनें यूज़ होती हैं, मोस्टली आप बाहर से मंगवाते हो। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें क्रूड ऑयल भी लिख लो। हम मोस्टली यूएई से पेट्रोलियम मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टेक्सटाइल, सिंथेटिक फाइबर हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स में हम फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स क्या होता है जो कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, एंड केमिकल्स वगैरह भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं। मेटल्स में हम आयरन और स्टील खरीदते हैं। बस इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, या फिर आपको क्यू बॉक्सेस आ रहे, क्यू बॉक्सेस तो नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, टिक रोस आ सकते हैं। ठीक है, मैचिंग कॉलम्स आ सकते हैं, इसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेजर एक्सपोर्ट्स ये हैं पाकिस्तान जो मोस्टली बाहर बेचता है, एंड ये मेजर इंपोर्ट्स हैं जो मोस्टली पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है। अच्छा, अब देखो, अब बेसिकली एक्सपोर्ट जो है ना, ये बड़ा फ़ायदेमंद है हमारे लिए, लेकिन हम इसे कर नहीं पा रहे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने कंट्री की सर्विसेज और गुड्स बाहर किसी और कंट्री में जाके बेचते हो। सही है, अब भाई हमें क्या मुश्किलात आ रही है एक्सपोर्ट में, अपनी चीज़ें बाहर बेचने में क्या मुश्किलात आ रही हैं? सबसे पहले देखो, हमारे पास मशीनरी नहीं है। ठीक है, हमारे पास, आपने पढ़ा ना इंडस्ट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, तो मोस्टली पाकिस्तान में क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। सारी इंडस्ट्रीज, मोस्टली इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल हैं। स्मॉल स्केल का मतलब क्या है कि वहाँ पे हाथों से काम होता है। ठीक है, तो हाथों से बेसिकली कभी कभार क्या होता है, काम इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं होती है, इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता है।
तो हमारे पास क्या है भाई, अच्छी से अच्छी मशीनरी नहीं है। अब अच्छी से अच्छी मशीनरी नहीं होगी तो क्या होगा, आप पास जो फाइनलाइज प्रोडक्ट आएगा उसकी क्वालिटी कम होगी। अब लेट्स सपोज भाई यहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा जिसके पास बहुत बड़ी मशीन है कढ़ाई के लिए, एंड एक आप हाथ से डिज़ाइन बना रहे हो। तो भाई हाथ से वाला मुझे पता है महंगा होगा, अच्छा होगा, लेकिन भाई जो फिनिशिंग होगी ना मशीन की सबसे बेहतर होगी। ठीक है, तो हमारे पास मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है, जो फाइनलाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं और वो उस स्टैंडर्ड तक पहुंच ही नहीं पाते कि हम उनको बाहर बेचें। उनकी औकात ही नहीं होती कि हम बाहर बेचें ना, तो कौन लेगा हमसे। ऐसा ही है ना कि 3 लोग हैं भाई, एक बंदा आपको, तीनों बंदे आपको सेम चीज़ दे रहे हैं लेकिन एक की क्वालिटी सबसे अच्छी है ना, प्राइस भी सेम है, जाहिर सी बात है जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी आप उससे लोगे ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई अगर आपने बाहर बेचना है तो आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो हमारे पास मशीनरी नहीं है, क्वालिटी कैसे आएगी। नेक्स्ट, मोर कंपटीशन। अब इंडिया और बांग्लादेश वगैरह भी सेम चीज़ें हमसे अच्छी क्वालिटी में बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स लोग वहाँ से लेंगे, हमसे कौन लेगा। ऐसा ही है ना। हमारे ऊपर कुछ कंट्रीज़ ने ट्रेड बैरियर लगाया है, यूएसए ने लगाया था, ठीक है। ट्रेड बैरियर क्या होता है कि जब आपके ऊपर ना बेसिकली आपकी चीज़ों पे बैन लगा देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज में पाकिस्तान है एंड पाकिस्तान ने लेट्स अज्यूम चाइना के गुड्स पे लगा दिया ट्रेड बैरियर। क्या मतलब कि हम चाइना से कोई चीज़ नहीं मंगवा सकते। तो यूएसए ने, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं। क्यों? चाइल्ड लेबर की वजह से। वो लोग इस मामले में बहुत कॉन्शियस होते हैं। हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन में बच्चों से काम कराया जाता है। आप देखो जाके, आप वर्कशॉप पे जाओगे, आप कोई भी दुकान पे जाओगे, पेट्रोल वाली दुकान पे, बाइक्स की दुकान पे, रिपेयरिंग की दुकान पे, आपको बच्चे काम करते मिलेंगे। बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस है फैक्ट्रीज वगैरह में भी। तो उस वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर लगाया हुआ है। इसकी वजह से हम वहाँ पे एक्सपोर्ट्स वहाँ पे कुछ बेच ही नहीं पाते। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। अब स्किल्ड लेबर नहीं है। अच्छा, लेट्स सपोज हम अच्छी से अच्छी मशीनरी ले आए, लेकिन हमारे पास क्या है कि मोस्टली लोग इलिटरेट है, ठीक है, उनको मशीनरी चलानी आती ही नहीं है, मशीनरी चलानी आती ही नहीं है, स्किल्ड नहीं है। बस जो अपने पेरेंट्स से सीखते आए या उस्ताद वगैरह से सीखते आए हैं वो बस अपना लेंगे, लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स नहीं है उनके पास, कोई प्रोफेशनल टीचिंग्स नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है। सही है। अब बेसिकली एक और मसले कि भाई हमारे पास कुछ कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जैसे आप ले लो, हमारा इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, ये रीज़न से जिसकी वजह से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आपको आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके सोल्यूशंस क्या हैं। सोल्यूशंस ये हैं कि भाई हम लोग क्या करें, अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। हम लोग उनके फाइनलाइज प्रोडक्ट्स को, उनकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम अच्छी से अच्छी मशीनरी लेके आएँ। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली लेट्स सपोज मशीनरी आ गई, गवर्नमेंट ने लोन्स दे दिए, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होगी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री होगी, कॉटन इंडस्ट्री होगी, गवर्नमेंट ने इन सब ने मशीनरी प्रोवाइड कर दी। अब ये प्रोग्राम्स चलाएँ, प्रोग्राम्स का मतलब है कि मुझे वो नाम भूल गया, प्रोग्राम्स ही कह लो, मुझे उर्दू नहीं आती सही, ठीक है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा वो, सही है। तो हम क्या करें, प्रोग्राम्स में इन लोगों को ट्रेनिंग्स दें कि आपने इन मशीन्स को कैसे यूज़ करना है एफिशिएंटली। ठीक है, इसके अलावा भाई हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बननी होती है ना, हम उसका रॉ मटेरियल बाहर से खरीदते होते हैं। तो बाहर से ख़रीदने के बजाय हम लोग क्या करें, पाकिस्तान में ही उसे प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है, इससे भी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि भाई हम मेक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स क्या होता है कि लेट्स सपोज भाई मेरे पास एक कॉटन है, ठीक है, अभी उसकी जिसकी जो बेसिकली प्राइस है वो कुछ भी नहीं है, सही है, आपको 50-60 की दे दूंगा, लेकिन वही कॉटन का यूज़ करके मैंने टी शर्ट बना ली, वो 500 की बन गई। अब मैंने उस टी शर्ट के ऊपर क्या किया, नाइकी का स्टिकर लगा दिया असली वाला, तो वो 10,000 की बन गई। तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट क्या होता है, जब आप उसको कुछ क्या नाम है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजार के उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देते हो, उससे आप कहते हो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई हम लोग रॉ मटेरियल बाहर बेचने से बेहतर है कि उन रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ प्रोसेसेस करके, जैसे कॉटन हम बाहर बेचते हैं ना, कॉटन सादी बाहर बेचने से अच्छा है कि हम उसको प्रोसेस करें, उसकी शर्टें बनाएं, कपड़े बनाएं और वो बाहर बेचें, हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। सही। इंडस्ट्रियल जोन्स। अब इंडस्ट्रियल जोन्स क्या होते हैं, या ईपीजीज, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्या होता है, ईपीजीज भी लिख लो यहाँ पे, ईपीजीज लिख लो, ईपीजीज आप लोग कहते हो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। अब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स क्या होते हैं कि भाई ये स्पेशली वो जगह होती है जो गवर्नमेंट ने रिजर्व की होती है कि भाई यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज लगेंगी ना वो बनाएंगी ही एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें।
ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स खींचे ले आते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि लेट्स सपोज भाई ये जगह है, ये EPCs है, EPC है, ठीक है। आपने यहाँ पे आगे इंडस्ट्री खोल ली। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, वो बना रहे हो एक्सपोर्ट क्वालिटी का, एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो, बाहर बेच रहे हो, आपको बहुत मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा आपको फ़ायदे क्या होंगे, गवर्नमेंट आके आपको फैसिलिटीज़ देंगे, पानी की फैसिलिटी, पावर की फैसिलिटी, टैक्स एग्जेम्पशन कर सकती है आपकी, और रूट्स बना सकती है आपके लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकती है। और फिर क्या होता है, जब लोग देखते हैं ना कि भाई यहाँ पे बड़ा मुनाफा है, तो लोग दूर दूर से आते हैं इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करने, सही है, इन्वेस्टमेंट्स करने। तो जगह भी बेसिकली क्या होता है, डेवलप होती है, और साथ साथ आपको मुनाफा भी बहुत होता है, सही है। इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल जोन्स बनाएं, हम पावर स्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अब पावर स्टेशन से क्या होगा, देखो कभी कभी इंडस्ट्री चल रही होती है और चलती चलती बिजली चली जाती है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं। तो भाई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए आप पावर स्टेशन ज़्यादा बनाओ, ताकि पावर कट डाउन ना हो, इधर वर्ड्स में लोड शेडिंग ना हो, जो आम बात है। अच्छा, हम सरप्लस गुड्स ज़्यादा बनाएं। अब सरप्लस गुड्स क्या होता है समझो, लेट्स सपोज मेरे कंट्री ने 500 मिलियन, लेट्स सपोज 500 बिलियन टन ऑफ वीट प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब 500 बिलियन टन वीट प्रोड्यूस किया। हमारी जो बेसिकली पाकिस्तान की आवाम है ना, उन्होंने 300 बिलियन खरीद लिया, वो डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा करने में लग गया। अब 200 बिलियन जो बचा होगा ना, बेसिकली इसे हम कहेंगे सरप्लस गुड्स, जो कि एक्स्ट्रा गुड्स होते हैं, हम इनको बाहर बेच सकते हैं, सही है। तो बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करें, क्योंकि पहले अगर हमारी डोमेस्टिक नीड्स पूरी होंगी ना, तभी हम बाहर बेच पाएंगे ना। एक्स्ट्रा गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, सही है। इन्हें कहते हैं सरप्लस गुड्स। क्या कहते हैं इन्हें, आप लोग कहते हो सरप्लस गुड्स, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब बेसिकली इंपोर्ट जो होती है ख़तरनाक होती है। हम जब बाहर सामान मंगवाते हैं तो ख़तरनाक होता है, हमें ये नहीं मंगवाना चाहिए, इसके बड़े नुकसान आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इंपोर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपको कि हाउ टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स। अभी कैसे कम करोगे, देखो कि भाई सबसे पहले क्या करोगे, भाई आप जो है ना प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैंने पेन मंगवाया स्टाइलस, मुझे वो पाकिस्तान से मिल रहा था 3000 रुपये का, और मुझे वही 1500 का दराज याद से चाइना से आ रहा था। तो बताओ मैं कहाँ से खरीदूंगा, सेम क्वालिटी है, ऑफकोर्स चाइना से खरीदूंगा ना। तो चाइना में पहली बात है कि भाई आप जो बाहर चीज़ें मंगवाते हो वो बहुत ट्रस्टेड होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। पाकिस्तान में हमेशा 2 नंबर चल रही होती है, और पाकिस्तान में और क्या होता है, वो सस्ती भी है वहाँ पे ना। इसके अलावा कि भाई आप क्या करो, आप कोटा सेट कर दो। कोटा का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज ये मैं हूँ, ठीक है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लिमिट्स लगाई कि भाई 500 बिलियन से ज़्यादा आप चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते। 500 बिलियन से ज़्यादा हम लोग वहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। अब 500 बिलियन पूरे हो गए, इसका मतलब यह है कि मैं चाइना से कुछ भी नहीं खरीद सकता। लिमिट्स लगा दो, इससे भी कम होंगी। आप ह्यूज टैक्सेस लगा दो, जैसे प्रोडक्ट चाइना में 100 रुपये की है, और वैसे पाकिस्तान में आके इसने 500 की होना था, बट क्योंकि टैक्सेस बहुत लगा ली 5000 की होगी, तो क्यों खरीदोगे आप। जब आपके कंट्री में यही सेम चीज़ 600 की मिली, तो आप ये क्यों खरीदोगे, इससे भी इंपोर्ट्स कम होगी। आप डिक्रीज मैन्युफैक्चर कॉस्ट। अब क्या मतलब, जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनी, जैसे चाइना के प्रोडक्ट है, ये 1600 के मेरा पेन 1600 का है, चाइना से जो मंगवाया, ये पाकिस्तान में 3000 का है, ठीक है। आप इसकी प्राइस कम कर दो ना, आप इसकी लेट सपोज 1500 कर दो या 1550 कर दो, ताकि पाकिस्तानी ये ज़्यादा बिकें चाइना के मुताबिक। आप मैन्युफैक्चर कॉस्ट कम कर दो, ठीक है। इसके अलावा कि भाई आप क्या करो कि टैक्सेस कम कर दो। जैसे जो चीज़ें आप पाकिस्तानी बनी, से पेन था मैंने बताया 3000 का था, इसमें लेट सपोज 1500 टैक्स था, तो आप टैक्स कम कर दो ना, उससे भी लोग खरीदेंगे। इसके अलावा भाई आप रॉ मटेरियल ज़्यादा बनाओ और रीन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो, ठीक है। अच्छा ओके, नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे।